नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती है। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी न करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी हॉरर स्टोरी आपके साथ। यह कहानी है उत्तराखंड के हसीन लेकिन रहस्यमयी शहर नैनीताल की, जहां प्रकृति की सुंदरता के बीच छुपा है एक ऐसा खौफनाक रहस्य जो आज भी स्थानीय लोगों के मन में दहशत भर देता है। नैनीताल की वादियों में एक सुनसान कोना है जिसे कंचन घाटी कहा जाता है और कहते हैं कि यहाँ हर साल एक ही तारीख को कोहरा इतना घना हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति वहाँ से लौटकर वापस नहीं आता। इस घाटी से जुड़ी कहानी शुरू होती है वर्ष 2015 में, जब दिल्ली से एक फोटोग्राफर कपल समीर और काव्या नैनीताल घूमने आए। काव्या को प्रकृति और समीर को वीरान जगहों की तस्वीरें लेना पसंद था। एक लोकल टूरिस्ट गाइड ने उन्हें कंचन घाटी का नाम बताया, लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी दी कि वहाँ का मौसम बहुत अजीब होता है और लोग अक्सर रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन समीर के लिए यही चुनौती थी। 16 दिसंबर की सुबह वे घाटी की ओर रवाना हुए और दोपहर तक वहां पहुंच भी गए। घाटी बेहद शांत और खूबसूरत थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे पेड़ों और पत्थरों ने भी बोलना बंद कर दिया हो। समीर ने अपना कैमरा सेट किया और जैसे ही उसने पहला फोटो क्लिक किया, कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधली परछाई उभर आई। उसने सोचा शायद धूप और कोहरे के कारण ऐसा हुआ, लेकिन काव्या को तभी ऐसा महसूस हुआ कि कोई उन्हें घूर रहा है। घाटी में करीब आधे घंटे तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन जैसे ही दोपहर के 3 बजे अचानक चारों तरफ इतना घना कोहरा छा गया कि उन्हें एक दूसरे के चेहरे भी साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। समीर ने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, लेकिन जब उसने फुटेज चेक किया तो कैमरे में एक बूढ़ी औरत की झलक बार बार दिखाई दे रही थी, जो उन्हें कोहरे के पीछे से देख रही थी। काव्या डर गई और चलने की जिद करने लगी, लेकिन रास्ता अब गायब हो चुका था। मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा था और जीपीएस बार बार केवल एक ही दिशा दिखा रहा था, पीछे मत देखो। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, कोहरे के बीच से किसी के चलने की आहटें आने लगीं और घाटी में एक अजीब सी गंध फैलने लगी, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। काव्या की नज़र एक पेड़ पर पड़ी जहां किसी ने नाखून से खुरच कर लिखा था, मुझे मत जगाओ, मैं अब सो नहीं सकती। उस पर समीर ने देखा कि काव्या धीरे धीरे घाटी की गहराई में जाने लगी, जैसे किसी ने उसे सम्मोहित कर दिया हो। उसने दौड़कर उसे पकड़ना चाहा, लेकिन तभी उसके सामने वही बूढ़ी औरत आ खड़ी हुई। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें सफ़ेद और गड्ढों जैसी थीं और उसके मुंह से केवल धुआं निकल रहा था। समीर की चीख निकल गई, लेकिन उसकी आवाज़ मानो कोहरे में ही गुम हो गई। अगले दिन सुबह स्थानीय लोग जब घाटी की ओर गए तो उन्हें वहां सिर्फ समीर का कैमरा मिला, जिसमें आखिरी फुटेज में काव्या घाटी के बीच खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसके पीछे खड़ी बूढ़ी औरत धीरे धीरे उसके बालों को सहला रही थी। उसके बाद न समीर मिला और न ही काव्या। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कंचन घाटी की सच्चाई उससे कहीं ज्यादा डरावनी है जितना लोगों ने सोचा। समीर और काव्या के गायब होने के बाद कई यूट्यूब व्लॉगर्स और शौकिया घोस्ट हंटर्स वहां गए, लेकिन ज्यादातर कभी लौटे नहीं। एक लोकल स्कूल टीचर मिस मालती, जो बचपन से नैनीताल में रही थीं, उन्होंने बताया कि ये घाटी पहले चंपा बगान कहलाती थी और यहाँ एक अंग्रेज अफसर चार्ल्स ह्यूगो की कोठी हुआ करती थी, जो अपनी बेटी मैरियन के साथ यहाँ गर्मी बिताने आता था। 1897 में एक दिन अचानक खबर आई कि मैरियन जंगल में गायब हो गई। ह्यूगो ने खोजबीन करवाई, लेकिन लड़की का कुछ पता नहीं चला। कुछ महीनों बाद एक पेड़ के नीचे उसकी जली हुई लाश मिली और तभी से ह्यूगो पागल हो गया। कहते हैं उसने खुद उस पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और तभी से घाटी में हर साल 16 दिसंबर को घना कोहरा छाने लगा, जैसे वो दिन खुद मौत की परछाई बन गया हो। स्थानीय लोगों का मानना है कि मैरियन की आत्मा आज भी वहां भटक रही है और हर उस लड़की में खुद को देखती है जो घाटी में आती है। मालती मैम ने ये भी बताया कि कई बार स्कूली बच्चों ने घाटी की ओर जाते हुए एक लड़की को सफ़ेद गाउन में देखा है, जो हवा में तैरती हुई नजर आती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। पुलिस ने भी कई बार ड्रोन कैमरे भेजे, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण कैमरे 3 बजे के बाद बंद हो जाते हैं।
साल 2018 में एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम घाटी पर रिसर्च करने गई थी। उनका मकसद था कोहरे के वैज्ञानिक कारणों की जांच करना। टीम में कुल 4 लोग थे, प्रोफेसर अरोड़ा, उनकी रिसर्च स्कॉलर नेहा, कैमरा टेक्नीशियन विशाल और एक असिस्टेंट। उन्होंने घाटी में तंबू लगाया और सारी रात वहां बिताने का प्लान बनाया। लेकिन अगले दिन सुबह केवल असिस्टेंट ही तंबू में मिला। वो पूरी तरह पागल हो चुका था, कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस एक ही लाइन दोहरा रहा था, वो धुएं में रहती है, धुएं में जलती है, वो सो नहीं सकती। प्रशासन ने मामला दबा दिया, लेकिन वो वीडियो आज भी एक डार्क वेबसाइट पर मौजूद है जिसमें प्रोफेसर अरोड़ा की चीखें सुनाई देती हैं और फिर कैमरा जमीन पर गिर जाता है, कोहरा घना हो जाता है और एक जली हुई लड़की की परछाई कैमरे के लेंस पर रेंगती है। घाटी के पास रहने वाले एक पुरोहित पंडित धर्मनारायण जी ने दावा किया कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक श्रापित शक्ति है जिसे एक समय में रक्षणी कहा जाता था। ऐसी आत्मा जो अपनी मृत्यु के कारण पूरी प्रकृति को दोष देती है और तब तक नहीं मिटती जब तक वो अपनी मृत्यु के बदले में किसी और को ले न ले। उन्होंने बताया कि सालों पहले उन्होंने एक अनुष्ठान करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका सबसे छोटा बेटा उस रात गायब हो गया और फिर कभी नहीं मिला। आज भी 16 दिसंबर को कोई उस घाटी की ओर नहीं जाता और जो भी गलती से वहां चला जाए वो वापस नहीं आता। घाटी की दीवारों पर अब कई नाम खुदे हुए मिलते हैं, उन लोगों के जो कभी लौटे ही नहीं। कुछ पर्यटक जो बच निकले, उन्होंने बताया कि घाटी में किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति महसूस होती है जो पहले आपके मन में डर बोती है, फिर आपकी यादों से खेलती है और अंत में आपको अपने भीतर खींच लेती है। एक बार एक व्यक्ति ने बताया कि उसने वहां अपनी मरी हुई मां की आवाज सुनी थी जो उसे पुकार रही थी। कहते हैं कि वो बूढ़ी औरत जो कैमरे में दिखती है असल में मैरियन की मां की आत्मा है, जो हर साल अपनी बेटी को खोजते हुए लौटती है और जिसने अपनी बेटी की आत्मा को खुद से बांध रखा है। कुछ का कहना है कि वहां कोई समय नहीं चलता, कुछ का मानना है कि वो जगह इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं है। पर जो एक बात तय है वो ये कि कंचन घाटी एक जीवित प्रेतलोक बन चुकी है। तो दोस्तों, अगर आप कभी नैनीताल जाएं और कोई आपको कंचन घाटी जाने की सलाह दे तो उससे दूर रहिए, क्योंकि वहां सिर्फ कोहरा नहीं है, वहां छुपी है एक परछाई जो बस इंतजार कर रही है किसी नए चेहरे की, किसी नई आवाज की, किसी नई आत्मा की। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो ऐसे ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची हॉरर कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हॉरिबल स्टोरी टेलर को। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको नींद में भी सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए, क्योंकि डर अभी जिंदा है।